बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और मैं आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूं। मैं आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं करती हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन्होंने अपने वालिदैन के लिए दुआ करने के लिए कहा है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और जो आप लोगों की परेशानियां हैं और आप उन दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को दूर फरमाए और आपकी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे नफल नमाज सलातुल हजात का उस नमाज का तरीका शेयर करने जा रही हूँ, वो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जिसको कुन फयकून का नाम दिया गया है। और आमलीन ने इसे कुन फयकून का नाम इसलिए दिया है कि जब इस नमाज को पढ़ा जाता है और इसके साथ दुआ की जाती है तो दुआ के लिए जब आप हाथ उठाते हैं या सजदे में जाके आप इसको दुआ मांगते हैं इसके लिए, तो आपके सजदे से सर उठाने से पहले आपकी जो है हाजत जो है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए आमिलीन ने इसका जो नाम है वो कुन फयकून का रखा है, इस नमाज को कहा गया है। अब इस नमाज का तरीका, टाइम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपने इस नमाज का जो टाइम लिखा है वो रात के 2 बजे का लिखा हुआ है कि आपने इस नमाज को, नफल नमाज को रात के 2 बजे पढ़ना है। आप पहले बावजू हो जाए, उसके बाद फिर आप जानमाज बिछाकर उस पर बैठ जाएं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। आप बेशक एक तस्बीह पूरी पढ़ लें या जितनी दफ़ा भी आप इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ की भी एक तस्बीह पढ़ लें, चाहे छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और उसके बाद फिर अपने मकसद की नियत करें, अल्लाह से दुआ करें और फिर सलातुल हजात की नियत से नफल नमाज शुरू करें। और जब पहली रकात पे आप पहुँचे सूरह फातिहा के बाद, तो यहाँ आपने सूरह इखलास के बाद एक बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद पहली रकात में आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और फिर दूसरी रकात में चले जाना है। जब दूसरी रकात में जाएंगे तो आपने सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़नी है और यहाँ पर आपने पढ़नी है आयत अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, ये आपने पढ़नी है 100 मरतबा। और फिर तीसरी रकात में जब आप खड़े हो तो फिर वहाँ आपने इसी तरह सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये आयत पढ़ेंगे 100 मरतबा। और फिर चौथी रकात में जब आप जाएं तो वहाँ आपने सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़नी है और फिर यहाँ आपने पढ़ना है वउफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा वउफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा और इसे भी आप 100 मरतबा पढ़ें। इस आयत को मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, वउफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, इस तरह से आपने पढ़नी है। और फिर जब आप सलाम फेर लें, आपके चारों नफल मुकम्मल हो गए हैं, सलाम फेरने के बाद फिर आपने एक तस्बीह उसी तरह से इस्तग़फ़ार की पढ़नी है और फिर आपने एक तस्बीह जो है दुरूद शरीफ की पढ़नी है और सजदे में चले जाएं। सजदे में जाके अपने रब से दुआ करें, अपनी हाजत तलब करें, अपना मकसद बयान करें। और यहाँ जब आप सजदे से सर उठाएं, दुआ अच्छी तरह से मांगनी है। सजदे से सर उठाकर फिर जब आप दुआ मांग चुके होंगे तो फिर आपने 1 मरतबा लास्ट पर दुआ मांगने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इस तरह से आपका ये अमल पूरा हो जाएगा। और ये एक ही दिन का अमल है, एक ही रात का अमल है। इंशाअल्लाह ताला सुबह तक आपकी हाजत पूरी हो जाएगी।